नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 3 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हम बात करेंगे मोबाइल हैंड वॉश की सुविधा की शुरुआत पर। वहीं दूसरे प्रश्न में जानेंगे कि किस शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन के बाद छात्रों के लिए घर से सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे चंदन सिंह राठौर की, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चौथा प्रश्न आधारित होगा स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल पर। वहीं पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे प्रज्ञा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। एडीबी द्वारा भारत में निवेश के बारे में बात करेंगे। छठे प्रश्न में कोरोना वायरस के कारण स्थगित हुआ टोक्यो ओलंपिक्स 2020 कब खेला जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे सातवें प्रश्न में। आठवें प्रश्न में हम जानेंगे कि शुमारा का हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हो गया है, ये किस देश से थे। नवें प्रश्न में हम जानेंगे कि कोरोना महामारी के कारण वाहन परमिट की वैधता कितने दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। और 10वां प्रश्न आधारित होगा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत पर। तो आइए आज के सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कोविड-19 से बचने के लिए लॉकडाउन के दौरान किस राज्य में बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा की शुरुआत की गई है। हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में। कोविड-19 से बचने के लिए लॉकडाउन के दौरान आंध्र प्रदेश में बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की गई है। इसमें एक पानी के टैंकर को एक वाहन में फिट किया गया है, जिसमें 4 नल कनेक्शन और 4 वॉश बेसिन हैं। इसमें 2 साबुन डिस्पेंसर भी रखे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य के शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन के बाद छात्रों के लिए घर से सीखने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, गुजरात। गुजरात के शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन के बाद छात्रों के लिए घर से सीखने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। कक्षा तीसरी से 8वीं तक के छात्रों को व्हाट्सएप सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके साप्ताहिक शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में चंदन सिंह राठौर का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। हमारे पास ऑप्शन है रक्षा, पत्रकारिता, अभिनय और चिकित्सा। तो ये संबंधित थे रक्षा से। अभी हाल ही में चंदन सिंह राठौर का निधन हो गया, वे रक्षा क्षेत्र से थे। वे सेवानिवृत्त वाइस एयर मार्शल थे। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारत को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए 1962 में हुए भारत चीन युद्ध और 1971 के भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। हमारे पास ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य कोविड-19 के खतरों और लॉकडाउन के बीच अपने देश से दूर अटके हुए विदेशी पर्यटकों की सूचना को प्राप्त करना है। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों के लिए ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो है झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों के लिए ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से दस्तावेजों को सत्यापित करने और अपलोड करने के बाद जिला परिवहन अधिकारी ई पास जारी करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में एडीबी द्वारा भारत में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की गई है। हमारे पास ऑप्शन है 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर।
एडीबी द्वारा भारत में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की गई है। यह निवेश भारत सरकार द्वारा स्थापित नेशनल इन्वेस्टमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में किया जाएगा। एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी एवं इसके अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण स्थगित हुए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अगले साल कब आयोजित किए जाएंगे? हमारे पास ऑप्शन है 23 जुलाई से 8 अगस्त, 23 मार्च से 8 अप्रैल, 23 अक्टूबर से 15 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच। कोरोना वायरस के कारण स्थगित हुए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अब 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक्स समिति ने पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक किए जाने का निर्णय किया है। हमारा अगला प्रश्न है, केन शुमारा हाल ही में कोरोना वायरस के कारण जिनका निधन हो गया है वे किस देश से हैं? हमारे पास ऑप्शन है इटली, अमेरिका, जापान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जापान। केन शुमारा का हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। वे जापान के जाने माने हास्य अभिनेता थे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म गॉड ऑफ सिनेमा से अभिनय में लोकप्रियता प्राप्त की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण वाहन परमिट की वैधता कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? हमारे पास ऑप्शन है 30 जून, 30 अप्रैल, 30 मई या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 30 जून। कोरोना महामारी के कारण वाहन परमिट की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई है। केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की वैधता जो 1 फरवरी को समाप्त हो गई थी उसको बढ़ा दिया है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की गई है? हमारे पास ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक द्वारा व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधाओं की शुरुआत की गई है। यह सुविधा राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान वित्तीय लेन देन आसानी से करने के लिए उपलब्ध कराई गई है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।